हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस किया था। जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Plasma membrane is a biological membrane that surround every living cell to separate the internal component from the outside. ये सेल की आउटर लेयर होती है और सेल के कंपोनेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक और फ्लूइड स्ट्रक्चर। डायनामिक मीन्स ये ना तो ज़्यादा लिक्विड होती है और ना ही ये ज़्यादा सॉलिड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल की आउटर लेयर होती है, बट प्लांट सेल्स में इसके बाहर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फंक्शन के अनुसार अपनी शेप को चेंज करती है, जैसे कि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और फूड वेहिकल्स बनाती है अमीबा में, और बाहर की तरफ फोल्ड होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो है एक बाउंड्री का काम करना, और ये सेलेक्टिव परमेएबल होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप दैट आर अटैच्ड टू प्रोटीन और लिपिड। लिपिड जो मेनली प्रेजेंट होते हैं वो है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। जो रेशियो होते हैं लिपिड का और प्रोटीन का वो वेरी करता है सेल टू सेल। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन 52% प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 40% लिपिड प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो सेल टू सेल वेरी करती है और 5 to 10 नैनोमीटर की रेंज में होती है। ये जो मॉलिक्यूल है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये इनकी अरेंजमेंट मेम्ब्रेन में दिखाने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल रिप्रेजेंट किए थे, लेकिन जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकलसन ने दिया था इन 1972 में। इस मॉडल के अनुसार जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार से था, जिसमें 2 लेयर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की थी, जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर बनाती है। फॉस्फोलिपिड बायलेयर जो है वो एक फिजिकल बैरियर का काम करती है, यानी कि मटेरियल की मूवमेंट को कंट्रोल करके रखती है, और ये एम्फीपैथिक इन नेचर में होती है। एम्फीपैथिक मीन्स इसमें दोनों ही रीजन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक रीजन भी। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक हेड कहलाता है और वो वाटर लविंग पार्ट होता है। जो लोअर पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक टेल कहलाती है और जो कि वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो पोलर होता है और फॉस्फेट ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से बना होता है। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। यह मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है और वाटरी फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है, सेल के अंदर भी और बाहर भी। वाटर जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है और हाइड्रोफिलिक हेड जो है ये भी पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन क्रिएट होता है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो नॉन पोलर है और फैटी एसिड से बनी होती है। नॉन पोलर होने के कारण ये जो वाटर के साथ ही पुअरली अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ ही ईजिली इंटरेक्ट कर जाती है। इन्हीं सब इंटरेक्शन की वजह से ये जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है वो एक गुड बैरियर का काम करती है। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है फॉस्फोलिपिड में एम्बेडेड होते हैं। इनकी पोजीशन के बेस पे और इनके एक्सट्रैक्शन पे बेस पे ये मेम्ब्रेन में 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि पार्शली और कंप्लीटली मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। ये जो प्रोटीन होता है वो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चैनल और पंप का काम करते हैं, जो कि मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जो सेकंड टाइप है प्रोटीन का वो है पेरिफेरल प्रोटीन।
पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं और इंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में वो है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, जो कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की टेल में प्रेजेंट होता है और उनको आपस में होल्ड करके रखता है और मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड जो फंक्शन होता है वो होता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को स्टेबल करना। जब सेल का जो टेम्परेचर होता है वो कम या ज़्यादा होता है तो उसकी फ्लूइडिटी पे भी असर दिखाई देता है। जैसे कि लो टेम्परेचर पे जो फ्लूइडिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की जो टेल होती है वो आपस में चिपक जाती है लो टेम्परेचर पे। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उनको आपस में चिपकने नहीं देता और उसमें एक फ्लूइड नेचर रहता है जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट शो होती है। और जो हाई टेम्परेचर होता है तो ये इनकी मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल उसको भी मेंटेन करके रखता है और उसकी फ्लूइडिटी को डिक्रीज़ करता है कि वो ज़्यादा मूवमेंट शो ना करे। तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फ्लूइडिटी को स्टेबल करने का काम करता है। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो लिपिड के पे प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटीन पे प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जो होते हैं वो सेल सिग्नलिंग में काम करते हैं और फॉरेन मॉलिक्यूल को रिकॉग्निशन करने में भी हेल्प करती हैं। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं इनकी जो शेप होती है वो फॉरेन मॉलिक्यूल की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आता है सेल की तरफ, अगर इनकी जो शेप है वो आपस में बाइंड हो जाए तभी सेल इंटरेक्ट करता है। अगर नहीं बाइंड होता है तो सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता और रिजेक्ट कर देता है। तो जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन्स होते हैं, हार्मोन होते हैं, वो इसी टाइप से काम करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पहला मेन फंक्शन है वो है फिजिकल बैरियर का काम करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करके रखती है आउटसाइड इन्वायरमेंट से, और जो सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को और सेल के बाहर होने वाली एक्टिविटीज़ को सेपरेट करके रखते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना और शेप प्रोवाइड करना सेल को। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लांट्स, फंजाई, उनके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। यह सेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी वजह से जो प्लांट सेल होते हैं अगर उनके अंदर पानी ज़्यादा चला जाए तो बर्स्ट नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर अगर ज़्यादा पानी जाए तो वो फट जाते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है मेम्ब्रेन का वो है सेलेक्टिव परमेबिलिटी। मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है। इट अलो ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट ऑल सब्सटेंस। ये कुछ लिमिटेड सब्सटेंस और मटेरियल को अपने अंदर से पास होने देती है, ये सभी को अलो नहीं करती। नेक्स्ट जो फंक्शन है मेम्ब्रेन का वो है सेलेक्टिव परमेबिलिटी। मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है। इट अलो ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट ऑल सब्सटेंस। मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ ही मटेरियल और सब्सटेंस की मूवमेंट को अलाउ करती है, ये सभी सब्सटेंस और मटेरियल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। जैसा कि गैस और स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर, इथेनॉल, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर से इजीली पास नहीं हो पाते। उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल चैनल्स की ज़रूरत होती है, और जो हाई चार्ज और बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये अपने अंदर से पास नहीं होने देती। नेक्स्ट जो फंक्शन है मेम्ब्रेन जो होती है कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग प्रोवाइड करती है डिफरेंट सेल्स के बीच में। ये दूसरे जो सेल्स होते हैं सराउंडिंग में उनके साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। ये जो कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग है वो सरफेस पे प्रेजेंट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मदद से यह करती है। तो चलिए अब इस वीडियो में जो हमने पढ़ा उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है,
ये सेल की आउटर कवरिंग होती है जो सेल के कंपोनेंट को सेपरेट करके रखती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। उसके बाद में हमने इसका नेचर पढ़ा, ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, डायनामिक होती है और फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद हमने पढ़ा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं जिनकी रेशियो वेरी करती है सेल टू सेल। उसके बाद हमने इन मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। उसके बाद हमने पढ़ा इसके फंक्शंस के बारे में। जो मेन 4 फंक्शंस हैं वो है फिजिकल बैरियर का काम करती है ये मेम्ब्रेन। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है और डिफरेंट जो दूसरे सेल्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोवाइड करती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।